के बारे में, सेरा की भविष्यवाणी के बारे में बनाना चाहूँगा। उत्पत्ति 21 चैप्टर फ्रॉम 8th वर्स। वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। तब सेरा को मिस्री हजीरा का पुत्र जो अब्राहम में उत्पन्न हुआ था हासी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। इसहाक बड़ा हुआ, इब्राहिम ने एक बड़ा भोज दिया। उस दिन इश्माएल इसहाक का मजाक उड़ा रहा था। सेरा ने वह घटना देखी, इससे उसे दुख हुआ। सेरा ने इब्राहिम के कहा, इस दासी को और इसके बेटे को बाहर निकाल दे। इश्माएल इसहाक के साथ इब्राहिम का उत्तराधिकारी नहीं होगा। सेरा एक नबी थी, उसकी भविष्यवाणी पूरी हुई। इस्माइल के पास कानान में कोई जमीन नहीं थी, भूमि इसहाक की है। पैगंबर नेहमिया ने अरबी व्यक्ति से कहा, नेहमिया 2nd चैप्टर 28th वर्स। तब मैंने उनके उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक और न स्मारक है। 19th वर्स। वह सुनकर होरेनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशम नामक एक अरबी हमें टट्टों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बुलावा करोगे? पैगंबर नेहमिया ने अरबी व्यक्ति से कहा, यरूशलेम में अरबी लोगों का कोई हिस्सा नहीं है, कोई फील्ड नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई धन नहीं, सब कुछ इस्राएल का है। यरूशलेम में अरबी लोगों को कोई अधिकार नहीं, कोई राजनीतिक शक्ति नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई शासक नहीं, राजनीतिक पदानुक्रम इज़राइल का है। यरूशलेम में यहूदियों का इतिहास था। राजा सुलेमान ने यरूशलेम के विशाल स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। राजा दाऊद ने इस्राएल पर शासन किया। यहूदियों के लिए बहुत सारी ऐतिहासिक यादें हैं, लेकिन अरबों के लिए कोई याद नहीं है। सेरा ने जो कुछ भी कहा वह भविष्यवक्ता नेहमिया द्वारा फिर से प्रकट किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।